मेरी नजर बेड के पास रखे उस यूरिन बैग पर पड़ी और मेरे दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आया। वक्त बहुत कम था। सारा मेरा इशारा तुरंत समझ गई और उसने कार्डियक मॉनिटर हटा दिया। पल्स ऊपर नीचे हुई। एक भी सेकंड की देरी होती तो डॉक्टर को शक हो जाता और हमारा खेल खत्म हो जाता। फिर मैंने सिरिंज लेकर उसे कैथेटर का खेल समझाया और उस पर निशाना साधकर हवा इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। वो आदमी दर्द के मारे चीख उठा। मेरे पास सिर्फ कुछ मिनट बचे थे। दबाव में आकर बैरेट ने उगल दिया कि लैंगस्टन अगली सुबह 5 बजे डील करने वाला है। जब उसने फिर से नाटक किया तो मैंने और सारा ने उसे थोड़ी और सख्ती दिखाई। मुझे पता था कि अगर ये झूठ बोल रहा है तो हमारा पूरा मिशन फेल हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे तड़पाने के बजाय सीधा मौत के घाट उतार दिया। हॉस्पिटल से निकलते वक्त एक दाढ़ी वाले आदमी ने हमारा रास्ता रोका। वो डॉक्टर बना था पर उसका स्टेथोस्कोप उसकी पोल खोल रहा था। वो भागा और कोनों में कहीं छिप गया। जैसे ही सारा एक कमरे में घुसी, उस शिकारी ने पीछे से हमला कर दिया। एक गलत कदम और सारा की मौत पक्की थी। मैंने दौड़कर उसके पैर वाले इलेक्ट्रिक डिवाइस को अनप्लग किया। वो बेबस हुआ और अपने ही हथियार से उसका गला कट गया। तभी लैंगस्टन का फोन आया। वो अब हवा में उड़ रहा था क्योंकि उसे लगा कि उसने मुझे फंसा लिया है। शाम को हम उसके बेस पर पहुंचे जहां मौत का जाल बिछा था। हर तरफ कैमरे और बिजली वाली बाड़ लगी थी। अंदर घुसना खुदकुशी जैसा था, पर मैंने अकेले जाने का फैसला किया। अपनी एड्रेस बुक से पेन निकाला और अपनी आखिरी तैयारी के साथ मौत के मुंह में घुस गया। वहां ओल्ड डैंग को अधमरा देखकर मेरा खून खौल उठा। लैंगस्टन को लगा कि वो जीत चुका है। वो मुझे हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकने की तैयारी कर रहा था, पर उसे क्या पता था कि उसने एक सोए हुए शेर को जगा दिया है। मेरे हाथ बंधे थे। एक भी गलती का मतलब था मेरी सीधी मौत, पर मैंने उन सबको वही धूल चटा दी। बाहर सारा ने अपनी स्नाइपर से मोर्चा संभाला। अंदर लैंगस्टन ने मुझे तोड़ने के लिए स्वान की कटी हुई आंख और उंगली दिखाई। वो भागने के लिए हेलीकॉप्टर में चढ़ा और मेरे पास सिर्फ कुछ सेकंड्स थे। या तो मैं उसे जाने देता या अपनी जान जोखिम में डालता। मैं चीते की तरह दौड़ा और हवा में उड़ते हेलीकॉप्टर का लैंडिंग गियर पकड़ लिया। आसमान में हेलीकॉप्टर के अंदर मौत और जिंदगी की जंग शुरू हुई। मैंने करामी को खत्म किया और डिक्सन को बचाया। आखिर में मैंने लैंगस्टन को उसी के हेलीकॉप्टर से नीचे लात मारकर फेंक दिया, अपना वादा पूरा करते हुए। खतरा टल चुका था और हमारे पास $6.5 मिलियन थे। मैंने एक एक पैसा उन लोगों तक पहुंचाया जिनके अपनों ने इस जंग में जान दी थी। मैंने फ्रांस की पत्नी और बेटे को करोड़ों का चेक भेजा। लासो के भाई और सांचेज की गर्लफ्रेंड की जिंदगी बदल दी। सारा के पिता के लिए बेस्ट केयर गिवर रखा और ओडोनल के बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर दिया। जब डिक्सन ने मुझसे पूछा, रीचर क्या तुमने अपने लिए कुछ बचाया, मैंने बस इतना कहा, मुझे बस एक नया टूथब्रश चाहिए। अगली सुबह मैंने सारा को अलविदा कहा। मेरा मिशन पूरा हो चुका था और मैं फिर से उन अनजान रास्तों पर निकल पड़ा जहां मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा था।